सोचिए, अगर रात को आपका मोबाइल नेटवर्क गायब हो जाए और सुबह आप बेहोश मिले, क्या कोई है जो हर रात आपके दिमाग को कंट्रोल कर रहा है? लेकिन कौन? एक गांव जहां हर रात 12 बजे के बाद मोबाइल सिग्नल खुद ब खुद गायब हो जाता है और सुबह लोग अपने अपने घरों में बेहोश मिलते हैं। ना कोई वायरस, ना कोई गैस, लेकिन जैसे किसी ने पूरे गांव को स्विच ऑफ कर दिया। अब वैज्ञानिक भी इसे कहने लगे हैं साइलेंट जोन ऑफ इंडिया। क्या सच में कोई अदृश्य ताकत है जो हर रात एक्टिव हो जाती है? मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली। गांव की पहली झलक और रहस्य की शुरुआत। भारत के एक छोटे से गांव में हर रात 12 बजे के बाद कुछ ऐसा होता है जिसे विज्ञान अब तक समझ नहीं पाया। जैसे ही घड़ी पर 12 बजते हैं, पूरा गांव अचानक मोबाइल ब्लैकआउट में चला जाता है। ना कॉल लगती है, ना सिग्नल जाता है, इंटरनेट तो मानो कहीं खो ही गया। अगली सुबह लोग अपने ही घरों में बेहोशी की हालत में मिलते हैं। किसी के मुंह में झाग निकलता है, किसी की नाक से खून बह रहा है। ना कोई गैस लीक की रिपोर्ट, ना कोई जानी पहचानी बीमारी। डॉक्टर भी खामोश, जवाब से ज़्यादा सवाल। गांव वालों का दावा है कि हर रात कोई रेड तरंग आती है जो गांव वालों को मुश्किल में डाल देती है। अलग अलग तरह की आवाज़ें सुनाई देती हैं, लेकिन भाषा समझ नहीं आती। अब सवाल ये है कि कौन भेज रहा है ये रेड तरंगे और क्यों केवल इसी गांव को निशाना बनाया जा रहा है? ये रहस्यमयी गांव झारखंड और बिहार की सीमा पर बसा है। नाम है नवटोली, जहां हर रात 12 बजे जैसे ही समय पहुंचता है, मोबाइल नेटवर्क अचानक कट हो जाता है। कोई तकनीकी वजह नहीं, कोई ऑफिशियल घोषणा नहीं। गांव वालों का कहना है कि हमें लगता है जैसे आसमान से कुछ उतरता है पर दिखाई कुछ नहीं देता। एक बुजुर्ग महिला कहती हैं कि हम रोते नहीं, हमें कोई सुला देता है। पिछले काफ़ी समय से ये सिलसिला चल रहा है। कोई स्थानीय अफसर कुछ कहने को तैयार नहीं। थाना इसे डर की अफवाह कहता है, लेकिन जब पूरी बस्ती खामोश हो जाए तो क्या सिर्फ अफवाह होती है? सवाल ये कि कहीं ये कोई सीक्रेट मिलिट्री या साइंस एक्सपेरिमेंट तो नहीं हो रहा? बेहोश लोगों को जब अस्पताल लाया गया तो मेडिकल रिपोर्ट्स चुकाने वाली थी। ना कोई जहर, ना कोई नर्व डैमेज, ना वायरल अटैक, जैसे सब कुछ सामान्य हो, लेकिन फिर भी बेहद असामान्य हो रहा है। डॉक्टरों ने इसे अननोन न्यूरो ट्रिगर करार दिया है। एआई मेडिकल रिसर्चर का कहना है कि ये स्लीप रेडिएशन जैसा प्रभाव हो सकता है, माइक्रो रेड वेव्स जो दिमाग पर असर डालती है। मेडिकल साइंस पहली बार ऐसे केस का सामना कर रही है। अब सवाल ये कि क्या ये गांव किसी सीक्रेट न्यूरोसाइकोलॉजिकल टेस्टिंग का टारगेट बन चुका है? सरकारी रिकॉर्ड बताते हैं कि गांव के आसपास 3 मोबाइल टावर पूरी तरह एक्टिव हैं। फिर भी हर रात ठीक 11:59 से सुबह 6:01 तक पूरा नेटवर्क लापता हो जाता है। मोबाइल कंपनियों की जांच में इसे अनएक्सप्लेन्ड ब्लैकआउट कहा गया है। एक इंडिपेंडेंट रेडियो एक्सपर्ट के मुताबिक कोई अज्ञात स्पूफिंग वेव इन टावरों को ब्लॉक कर रही है। ड्रोन सर्वे में एक चौंकाने वाली बात सामने आई है कि गांव के पास एक पुराना रेडियो टावर है जो सालों से बंद पड़ा है, लेकिन अब उसके आसपास रेडिएशन एक्टिविटी नोट की गई है। क्या इसी टावर से किसी अनदेखी वेब का प्रसारण हो रहा है? डर अब इस गांव की रगों में बस चुका है। रात होते ही गलियां सूनी हो जाती हैं, दरवाजों पर ताले लग जाते हैं और घरों के बाहर नींबू नमक रखा जाता है बुरी शक्तियों से बचाव के लिए। कई परिवार गांव छोड़ चुके हैं, जबकि बाकी रह गए लोग अब कैमरों से भी बचते हैं। एक युवा कहता है, क्या हम इंसान हैं या किसी मशीन के ट्रायल का हिस्सा? सरपंच ने कई बार जिला प्रशासन और दिल्ली सरकार को चिट्ठी लिखी, हर बार जवाब आया जांच जारी है। क्या भारत में एक पूरा गांव टेस्ट सब्जेक्ट बन चुका है और हम सब चुप हैं? एआई रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपर्ट ने हाल ही में एक रिपोर्ट में चेतावनी दी है कि भारत के ग्रामीण इलाकों में गैर कानूनी माइक्रोवेव टेस्ट हो सकते हैं। कुछ मामले उत्तर पूर्वी भारत और नेपाल बॉर्डर पर भी दर्ज हुए हैं, जहां चीन की संदिग्ध गतिविधियों की आशंका जताई गई है। इस गांव के आसपास कभी एक ब्रिटिश रेडियो लैब थी जिसे अब खंडर मान लिया गया है, लेकिन सूत्रों का कहना है कि वहां गुप्त उपकरण फिर से एक्टिव हो गए हैं। क्या ये कोई पुरानी कोल्ड वार टेक्नोलॉजी की रिएक्टिवेशन है
जहां फिर भविष्य का ब्रेन हैकिंग प्रोटोटाइप। सरकार ने आखिरकार एक तकनीकी टीम गांव में भेजी, लेकिन अब तक कोई पुख्ता जवाब नहीं मिला। पर फिर भी सरकार इस पहेली को हल करने का प्रयास कर रही है। ग्रामीणों ने खुद सीसीटीवी कैमरे लगवाकर रात की निगरानी शुरू कर दी है। एआई, माइक्रोवेव नेटवर्क, स्पूफिंग, ये सारी थ्योरीज अब हवा में बता रहा है, लेकिन जमीन पर सच कोई चेहरा नहीं। कई एक्सपर्ट मानते हैं कि ये भारत का पहला एआई रेड जोन हो सकता है, जहां इंसानों पर किसी अज्ञात ताकत का मानसिक प्रयोग हो रहा है। क्योंकि अब मामला सिर्फ नेटवर्क का नहीं, चेतना और अस्तित्व का है। हर रात जब हम चैन से सोते हैं, तब इस गांव में कुछ ऐसा होता है जो आंखों से नहीं, सिर्फ जहन से असर करता है। मोबाइल नेटवर्क की कटौती सिर्फ शुरुआत हो सकती है, असली खेद शायद दिमाग के नेटवर्क का है। क्या ये गांव प्रयोगशाला बन चुका है? क्या किसी अदृश्य ताकत ने इंसानी चेतना पर कंट्रोल का बटन दबा दिया है? सवाल डराते हैं, लेकिन जवाब और भी खतरनाक हो सकते हैं। हमारी नज़र रहेगी उस हर जगह पर जहां विज्ञान की चुप्पी और सरकार की खामोशी किसी बड़ी साजिश का इशारा करती है। मैं हूं ललित शर्मा और आप देख रहे हैं इंडिया डेली, जहां हर खबर के पीछे सच को उजागर करना हमारा फर्ज है। मिलते हैं फिर एक और खुलासे के साथ।